अब देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि हर में एक जोड़ दे तथा तो वह 1/2 हो जाती है। क्या समझ में आया आपको कोई भिन्न दी गई है। ठीक है दोस्तों, उसमें उसके अंश में देखो हमारे पास भिन्न क्या होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 5/2, ये क्या है दोस्तों, एक भिन्न है। देखो इसमें ये क्या होता है, इसका अंश होता है और जो नीचे होता है वो क्या होता है दोस्तों, हर होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ऊपर वाली संख्या क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्या क्या बोलते हैं, हर। अब क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है। समझ में आया। इस प्रकार से बोला गया है प्रश्न में। अब देखिए हमें प्रश्न को हल करते हैं। अब देखो हम क्या मान लेंगे, मानना भिन्न का अंश क्या है दोस्तों, x, तथा हर क्या है दोस्तों, y। क्या है, y। तो अब देखो भिन्न क्या होगी हमारे पास, x/y, क्योंकि हमें कल्पना करनी होगी, क्योंकि भिन्न दी गई नहीं है इसलिए हमें इसकी कल्पना करनी होगी। तो हमने भिन्न का अंश क्या मान लिया, x, तथा हर क्या मान लिया, y। तो हमारे पास भिन्न क्या होगी, x/y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो भिन्न का अंश क्या है, कि हमारे पास भिन्न क्या है दोस्तों, x/y। ठीक है, समझ में आ गया। अंश में क्या जोड़ना है, हमें एक जोड़ना है, तो ये लोग एक जोड़ देंगे। उसके बाद क्या, तथा हर में एक घटा दें, तो ये हर क्या है, y, इसमें से क्या करें, एक घटा दें, तो एक घटा दीजिए, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो यह भिन्न क्या होगी दोस्तों, एक हो गई। हमारे पास कितनी होगी, यह भिन्न क्या होगी, एक हो जाती है। तो पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद अगले भिन्न को देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारे पास, देखो इसके अपोन में भी एक मान सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गई, x+1 बराबर y माइनस में 1। अब जब मैं y को, चरपद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ लेके आता हूं, ठीक है, तो हो गई x माइनस वाई, और ये प्लस का 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और -1 और -1 कितने हो गए, -2। हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा है, यदि भिन्न, देखो अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें। अब देखो मैं यहां करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, अब हमारे पास भिन्न क्या है दोस्तों, x/y है, लेकिन क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ते, हर क्या है, y, तो इसमें एक जोड़ दीजिए। ठीक है, तो भिन्न किस में बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है। अब हमें आगे क्या करना होगा, इनका वज्र गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x बराबर y प्लस में 1। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या समीकरण आ गई, 2x माइनस y बराबर 1। ये क्या होगी दोस्तों, समीकरण नंबर 2। अब हमें किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है दोस्तों, 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से। अब देखो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 2x माइनस वाई बराबर प्लस के 1। अब देखो मैंने क्या बताया था, विलोपन विधि क्या होती है कि दोनों समीकरणों में x और y में से किसी एक का मान समान करना होगा दोनों समीकरणों में। तो हमारे पास x का मान देखो, यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है, तो या तो इसको 2 से गुणा करें जब इसके समान आए, या फिर हम y का मान समान करेंगे। अब y का मान यहाँ पर देखो -y है और यहाँ पर भी -y है, तो दोनों का मान समान है, इसलिए हमें किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर सीधा कर देंगे हल इसको, 2x माइनस वाई बराबर 1, और पहली समीकरण क्या है दोस्तों, x माइनस वाई बराबर -2। अब इनका क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मैंने बताया जब इनको घटाते हैं, विलोपन करते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, ये निशान बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है जो प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस के 2x और माइनस के x कितना बच गया, x बच गया। ठीक है दोस्तों, और ये y से y कट गया तो कितना बच गया, 0, और ये कितना आ गया दोस्तों, 3। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई। समझ में आया। x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो रख दीजिए दोस्तों, तो 2 × 3 माइनस वाई बराबर 1, तो ये कितना हो गया, 6 माइनस वाई बराबर 1। समझ में आ गया। जब ये 6 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का, और कितना बच गया, माइनस का y और माइनस का ये 5। y से y, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, हमारे पास प्लस के 5। समझ में आ गया। x की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3, और y की वैल्यू क्या है दोस्तों, प्लस के 5। समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या हो गए, वह भिन्न क्या होगी दोस्तों,
भिन्न क्या है दोस्तों, ये हमारी x अपॉन वाई, इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं हमारे पास 3 अपॉन में 5। भिन्न को क्या हो गया हमारी 3 अपॉन में 5। अब देखो मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं कि जो हमने कल्पना की वह सही है या गलत है। देखो अब क्या कहा गया है प्रश्न में, यदि अंश में 1 जोड़ दे तो 3 में 1 जोड़िए कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। तथा हर में से 1 घटा दे तो हर में 1 घटा दीजिए तो कितना हो गया 4। अब देखो तो भिन्न में 1 में बदल जाते हैं, जब 4 को 4 से काटेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 1। भिन्न 1 में बदल गई तो हमने जो कल्पना की थी वो क्या है सत्य है, ठीक है दोस्तों। आप अगर आपको डाउट लगे कि मैंने प्रश्न गलत कर दिया है, आप जब हल करते हैं तो आप सोच तो रहे होगे कि हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो गई, या आप जब एग्जाम दे रहे हो तो आपको कुछ डाउट हो कि प्रश्न में कुछ गलती है, तो उसे आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि तो आपने जो सही किया है या गलत किया है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, ठीक है दोस्तों। एक नूरी है और एक सोनू है, 2 कैंडिडेट हैं, वो अपनी आयु के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि 5 साल पहले नूरी की जो आयु थी सोनू की जो आयु है, ठीक है, उससे 3 गुना थी। उसके बाद क्या कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी जो वर्तमान आयु है उससे मानकर चल रहे हैं कि 5 साल पहले उसकी नूरी की जो आयु थी सोनू की जो आयु से उसे 3 गुनी थी, और वर्तमान आयु से 10 साल बाद नूरी की जो आयु है सोनू की आयु के दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम क्या मानेंगे, मानना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों y वर्ष है। अब देखो इस प्रकार के जो समीकरण के जो प्रश्न हैं जिनसे हमें समीकरण बनानी होते हैं ये एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको समीकरण बनाने में अगर कोई समस्या हो रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसे हेल्प करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको समीकरण बनानी आनी चाहिए और ना ही कोई फालतू की ट्रिक इस्तेमाल करनी, ठीक है दोस्तों। मैथ जो है कॉन्सेप्ट समझोगे तो अच्छे से आएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से, तो हमने क्या माना नूरी की आयु कितनी x वर्ष और सोनू की आयु कितनी है दोस्तों y वर्ष। तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, AQT। अब क्या करें 5 वर्ष पूर्व, तो ये लिख दीजिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए 5 वर्ष पूर्व सोनू की नूरी की आयु, पहले क्या है नूरी, तो नूरी की आयु 5 साल पहले क्या होगी, वर्तमान आयु क्या मानी दोस्तों हमने x, और 5 साल पहले क्या होगी x - 5, समझ में आ गया। आगे देखिए किसके बराबर है, सोनू की जो आयु थी, सोनू की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों y, और 5 साल पहले सोनू की आयु क्या होगी दोस्तों y - 5। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है दोस्तों, ये लीजिए 3 गुनी। देखो जो ये आप जो समीकरण बनाना है इतना आसान है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें क्या करना होगा, हल करना होगा। ये हो गया 3y माइनस, जब 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 15। अब मैंने क्या बताया था, चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ, तो ये हो गया x - 3y बराबर के, जब प्लस के माइनस के 5 इस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो 15 में से 5 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों 10। तो ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अब देखिए सोनू की आयु कितनी है वर्तमान, नूरी की आयु कितनी है दोस्तों x वर्ष, और 10 वर्ष पश्चात क्या होगी x प्लस में 10, समझ में आ गया। अब आगे देखो किसके बराबर होगी, जो सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों y वर्ष, और 10 साल बाद इसकी आयु कितनी होगी y + 10। तो जो सोनू की आयु है उससे कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। देखो मैंने जैसे प्रश्न को पढ़ा वैसे ही इसको सोल्व करता चला गया, ठीक है। अब हमारे पास मैंने बताया चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ, तो ये क्या हो गया x प्लस में 10 बराबर ये क्या हो गया 2y प्लस में 20, समझ में आ गया। अब देखो x - 2y बराबर कितना आ गया 10, इस y को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस के 10 इस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, ठीक है। ये हो गया हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमारे जो प्रश्न से जब हमने समीकरण बना दी तो अगला काम क्या है हमारा, विलोपन विधि से जब हम हल करते हैं तो क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विलोपन विधि से हल करने पर। कौन सी विधि से दोस्तों, विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि
से हल करने पर। ठीक है, तो दोस्तों हल कीजिए। मैंने विलोपन विधि के लिए क्या बताया था कि दोनों समीकरण को देखो, उनमें या तो x की वैल्यू को समान करो या y की वैल्यू को समान कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस 3y बराबर -10। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का वैल्यू समान है, यहाँ पर भी केवल x है और यहाँ पर भी केवल x है, तो हमें इसमें कुछ जोड़ने घटाने या गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे, सीधा हल करेंगे। x माइनस 3y बराबर -10। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है x माइनस 2y बराबर कितना है दोस्तों, +10। अब मैंने क्या बताया था, जब इनको घटाते हैं तो क्या करेंगे, इनके निशान बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये x से x कट गया, कितने बच गए 0। ये +2 और -3 कितने बच गए, -y। आगे कितना हो गया दोस्तों 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, सॉरी कितनी आ गई, -10 और -10 कितनी होगी दोस्तों, -20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 20, क्योंकि इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितनी आ गई दोस्तों 20 आ गई। अब देखिए y क्या है हमारे पास, सोनू की आयु कितनी आ गई दोस्तों, हमारे पास 20 वर्ष आ गई। अब देखो सोनू की आयु जब 20 वर्ष आ गई तो हम उसकी नूरी की आयु का पता लगा सकते हैं। कैसे लगेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है हमारी, ये है, ये समीकरण 1 है, तो यहाँ पर रख देते हैं x माइनस 3 × 20। ठीक है, बराबर कितना है दोस्तों, -10। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, जब 20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 60, बराबर कितने हो गए -10। और x बराबर कितना होगी दोस्तों 50। समझ में आ गया। तो नूरी की आयु कितनी होगी दोस्तों 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी होगी 20 वर्ष। हेलो दोस्तों, तो हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको अच्छे से समझना है। हमने क्या मान लेंगे, मानना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक क्या है हमारे पास x है और दहाई का अंक क्या है दोस्तों y है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मानता हूँ कि हमारे पास 61 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा 1 और दहाई का अंक क्या होगा 6। इसी प्रकार हमारे पास जो 2 अंकों की संख्या प्रश्न में दी गई है, जिसे हमें सिद्ध ज्ञात करना है, उसमें इकाई का अंक क्या मान लेंगे दोस्तों x और दहाई का अंक क्या मान लेंगे दोस्तों y। अब देखो यह संख्या कैसे लिखी जाती है, इकाई के अंक तो केवल 1 होता है और दहाई को किससे गुणा करते हैं दोस्तों 10 से गुणा करते हैं। क्यों गुणा करते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास मैंने एक एग्जांपल लिया कि 61 क्या है, 2 अंकों की संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या हो गया दोस्तों 1 हो गया और दहाई का अंक क्या है दोस्तों 60 है। ठीक, कितना है दोस्तों दहाई का अंक कितना होगा हमारे पास 60 होगा। समझ में आया, 60 कैसे होगा, देखो मैं दहाई का अंक 6 लिखता हूं, ठीक है, और इकाई का अंक 1 लिखता हूं। अब देखिए क्या इनसे 61 बन रहा है, नहीं बन रहा, तो कैसे बनेगा इनसे 61 कैसे बनेगा, मैं इसको 10 × 6 + 1 लिख सकता हूं दोस्तों 61 को 10 × 6 + 1। तो हमें देखो इकाई के अंक तो 1 ही आता है, लेकिन जो दहाई का अंक है उसको किससे गुणा करते हैं 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आप कहोगे सर सैकड़े को किससे गुणा करें, सैकड़े को 100 से गुणा करते हैं। जैसे हमारे पास 525 है, 525 को हम कैसे लिखेंगे 100 × 5 प्लस में, ठीक है दोस्तों 100 × 5 तो कितना आ गया दोस्तों 500, ये तो क्या हो गया सैकड़ा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम 10 × 2 और फिर प्लस में 5, इसको इस रूप में लिखा जाता है। ये कितना हो गया 500, ठीक है, ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 5। जब जाके कहीं पर 525 बनता है, यानी इकाई के अंक को किससे गुणा करते हैं 1 से, दहाई के अंक को 10 से और सैकड़ा के जो अंक है उसको किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा किया जाता है। समझ में आया दोस्तों। तो अब हम क्या लिखेंगे, वह संख्या क्या है हमारे पास, दहाई के अंक क्या माना हमने y, तो 10y प्लस में x होगी। समझ में आ गया। अब आगे ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो हमने क्या मानी वह संख्या क्या मानी है दोस्तों, इकाई का अंक क्या माना x और दहाई का अंक क्या माना दोस्तों y। अब इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या होगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है AQT। तो अंकों का योग हो गया x प्लस में y, कितना दे रखा है हमें 9। समझ में आ गया, समीकरण 1 बन गई। अब आगे ध्यान दीजिए,
अब आगे समीकरण क्या कह रही है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का दोस्तों, हमारे पास वह संख्या क्या है 10y प्लस एक्स है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया नहीं कहां से आई 10y प्लस एक्स कहां से आया, तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कीजिए दोस्तों, 10y प्लस एक्स का कितना गुना 9 गुना, और किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने पर, तो संख्या के अंक, संख्या क्या है ये है, तो हम क्या करेंगे अंकों को पलट दीजिए, तो ये पलट दीजिए, हमने y की जगह x रख दिया और x की जगह क्या रख दिया दोस्तों y रख दिया, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 90y प्लस में 9x बराबर, इसको गुना करेंगे कितना आएगा दोस्तों 20x प्लस में 2y। समझ में आ गया दोस्तों, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, मैं आपको हर डाउट को सॉल्व करूंगा। अब आगे देखिए ये क्या हो गया हमारे पास 90y, कितना हो गया 90y, और इस ये माइनस प्लस के 2y जब इस तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 2y। समझ में आ गया। अब क्या है प्लस के 9x, और जब ये 20x इस तरफ लाऊंगा तो किसके हो जाएंगे माइनस के 20x बराबर क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे मैं इस तरफ सोल्व कर रहा हूं, हमारे पास कितना है प्लस के 90y में से जब 2y घटाएंगे तो कितना बच गया दोस्तों 88y, कितना बच गया 88y। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए प्लस के 9y और माइनस के कितने हैं दोस्तों 20y, तो कितने बच गए माइनस के 11y। ठीक है दोस्तों, बराबर कितना हो गया 0। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम यहां से 11 कॉमन लेंगे तो कितना बच गया 8y माइनस में y, सॉरी ये क्या है y और ये x है, तो 11 किसके बचे हैं हमारे x के बचे हैं। ठीक है, किसके बचे हैं x के, तो हमारे पास क्या आ गया 11 कोष्टक 8y माइनस एक्स बराबर 0, और इस 11 को जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगा यानी 0 में भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 0, तो हमारे पास आ गया 8y माइनस एक्स बराबर 0। ये क्या हो गया हमारे समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, देखो हमने इसको समीकरण ज्ञात करना ही थोड़ा मुश्किल था, बाकी इस ये जो समीकरण आने के बाद तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें या फिर विलोपन विधि से हल करें वो हमारी इच्छा है, वो हमारे प्रश्न में पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो समीकरण बनाना है इसमें ही थोड़ी डिफिकल्टी आपको लग रही होगी। अब देखो इसमें मेन काम क्या है, इसे याद रखना है आपको, जो इकाई का अंक है वो 1 से गुना होगा, दहाई का जो अंक है वो किससे गुना होता है 10 से, और सैकड़ा का जो अंक है वो किससे 100 से गुना होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे प्रश्न में देखो हमें क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है x प्लस y बराबर 9, और समीकरण नंबर 2 क्या है 8y माइनस एक्स बराबर 0। समझ में आ गया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में x या y किसी भी की भी वैल्यू समान है नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे समीकरण 1 को -1 से गुणा कर देंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं समीकरण 1 को -1 से गुणा करने पर कर दीजिए दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के x माइनस के y बराबर माइनस के 9, और समीकरण 2 क्या है 8y माइनस के। अब एक बात ध्यान दीजिए, हमें x की जगह x लिखना है और y की जगह y लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर -x आगे आ जाएगा समीकरण 2 से, प्लस के 8y पीछे चले जाएंगे बराबर 0। समझ में आ गया। अब मैंने बताया था जब विलोपन विधि से हल करते हैं तो ये घटाते वक्त इनके निशान बदल जाते हैं, ये हो गया माइनस ये माइनस, तो ये कितने बच गए दोस्तों x में से x क्या है 0, ये कितने हो गए माइनस के 9y और बराबर माइनस के 9। तो y की वैल्यू कितनी आई दोस्तों हमारे पास प्लस की 1। कैसे आई, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और जब 9 में 9 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितने आ गई दोस्तों हमारे पास प्लस का 1। ठीक है, देखिए दोस्तों ताकि आवाज में शोरगुल ना हो इसलिए हमने पंखा बंद कर दिया है, इसलिए थोड़े पसीने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आपके लिए, तो आप दबा के लाइक शेयर ठोक दीजिए। अब आगे देखिए हमारे पास y का मान कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, y का मान x में रख देंगे। ठीक है, तो अब आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो रख दीजिए y का मान कितना है 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस में 1 बराबर 9। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। समझ में आ गया दोस्तों,
समझ में आ गया। अब देखो हमें, मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं कैसे। देखो हमें प्रश्न क्या है, दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 है। तो देखो x का मान क्या है दोस्तों, दोनों संख्या को क्या क्या है हमारे पास, एक x है और दूसरी y। तो x का मान क्या है 8 और y का मान कितना है 1, तो 9 हो गया। LHS बराबर RHS, पहली बात सिद्ध होगी। उसके बाद क्या है, संख्या का 9 गुना उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई दोस्तों, पहले तो हमने संख्या क्या मानी थी, ये संख्या ये है, क्या है वह संख्या 10 और y का मान हमारे पास क्या है 1 और प्लस x का मान क्या है दोस्तों 8। तो हमारे पास संख्या क्या हो गई 18। कितनी हो गई दोस्तों 18 है। अब देखो आगे क्या है, इस संख्या का 9 गुना, 18 का 9 गुना, ठीक है दोस्तों, कितना गुना 9 × 18। अब क्या आगे पढ़ो, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटिए तो 8 इस तरफ आ जाएगा और 1 इस तरफ। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब ये दोनों बराबर है, ये सिद्ध कीजिए, जांच करना है। तो 9 एकम 9, 9 नम 81, ठीक है दोस्तों, 9 दूनी 18, तो 18 बराबर 18। LHS बराबर RHS। समझ में आ गए दोस्तों, जो हमने कल्पना की थी वो क्या है, सत्य है। देखो मैंने आपको जांच करके भी बता दिया है कि कैसे प्रश्न को सोल्व करना है, कि हमने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। अगर आप भी आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। अब देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक जाती है, ठीक है दोस्तों। क्या करने जाती है, बैंक से पैसे लेने जाती है, कितने 2000 रुपए। उसने खजांची से, अब खजांची कौन होता है भाई, ये बैंक में खजांची वो होता है जो बैंक में आपको पैसे भुगतान करता है, ठीक है दोस्तों। जो पैसे आप जो फार्म भर के उसको देते हैं तो वो फार्म के बदले आपके पैसे देता है। अगर अकाउंट में पैसे हैं तो ही आपको देगा, वो क्या होता है, खजांची होता है, ठीक है। खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। किसने, मीना ने कहा कि खजांची को, भैया मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दीजिए, ठीक है। आगे देखें, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए तथा 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। भाई एक बात देखिए, आप कभी बैंक जाना, अगर आप खजांची से बोलोगे कि सर मुझे 50 रुपए के, 100 रुपए के या 500 रुपए के नोट दे, कभी नहीं देगा आपको। उसके पास जैसे है वो वैसे उठा के दे देगा। ये तो मीना की तो कोई जानकारी लगती है भैया बैंक वाले बाबू से, ठीक है। अब आगे हमारे प्रश्न पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं प्रश्न। अब हम मान लेंगे कि माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है x और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों y, ठीक है। अब इसे हल कीजिए, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQT हमारे पास कुल कितने नोट प्राप्त किए, उसने 25 नोट प्राप्त किए। तो हमारे पास 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है x और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों y। तो x प्लस y बराबर कितने हैं दोस्तों, कितने, कुल कितने प्राप्त किए नोट, 25 नोट प्राप्त किए। समझ में आ गया। देखो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों x और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है y, और टोटल उसे कितने नोट प्राप्त हुए, 25 नोट प्राप्त हुए। तो ये क्या होगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, 50 रुपए और 100 रुपए दोनों के मिला के कितने होने चाहिए। देखो 50 रुपए और 100 रुपए दोनों के 25 नोट को मिला के कितने होने चाहिए, 2000 रुपए, ठीक है। तो हमारे पास 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों x और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों y, और टोटल रुपए कितने हो रहे हैं दोस्तों 2000। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर तो काउंटिंग हो रही है किनकी, नोटों की संख्या की, कि कितने नोट है, गिनती में कितने नोट है। यहां पर किनकी काउंटिंग हो रही है कि नोटों के रुपए, 50 रुपए के कुल कितने रुपए हैं और 100 रुपए के कुल कितने रुपए हैं और टोटल रुपए कितने हैं। समझ में आ गया। तो हमें रुपयों के बराबर रुपए लिखना है, संख्याओं के बराबर संख्या लिखनी है। समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे सोल्व कीजिए। मैंने क्या बताया था, किससे, कौन सी विधि से हल करना है, इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और उससे पहले ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या कॉमन आए तो उसे कॉमन लेना है। तो इसमें समीकरण नंबर 2 में देखिए 50 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 50 कॉमन लीजिए, 50 कॉमन लेते हैं क्या आ जाएगा दोस्तों x प्लस में 2y बराबर, यहाँ से 50 कॉमन लेंगे देखो तो ये आगे क्या बच गया, पहले 2000, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, कितने आ गए दोस्तों x प्लस 2y बराबर कितने आ गए दोस्तों 40।
ये क्या हो गया हमारे समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विलोपन विधि से हल। ठीक है, देखो इस प्रकार के प्रश्न में दो काम करने होते हैं। एक तो हमें प्रश्न से समीकरण बनाने होते हैं और फिर समीकरण से क्या ज्ञात करना होता है, x और y दोनों चर का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और अब दूसरा इसका जो x y का मान ज्ञात करेंगे वो इसका सेकेंड पार्ट होगा। अब देखो हमारे पास क्या है, विलोपन विधि से हल करते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है दोस्तों, और समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना है दोस्तों, 40। ये क्या है समीकरण नंबर 2। दोनों में x की वैल्यू समान है तो इनको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये माइनस माइनस माइनस, x से x कट जाएगा, कितना बच गया दोस्तों, 0। और ये कितना बच गया, माइनस का y और माइनस के 15। y बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 15। यानी जो हमारे पास 100 रुपए के नोटों की संख्या थी वो कितनी है दोस्तों, 15 है। यानी हमारे पास कितने रुपए हो गए टोटल, रुपए में बात करूं तो मैं 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितने दोस्तों, 15। और रुपए की बात करूं तो मैं रुपये कितने हैं, तो रुपए हो गए 15 मल्टीप्लाई 100, यानी 1500 रुपए हैं। कितने रुपए हैं दोस्तों, 1500 रुपए हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 50 रुपए के नोटों की संख्या और बतानी है। तो जब हमारे पास टोटल कितने नोट हैं, 25, और एक कितने आ गई, वाई कितने, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 15। तो 25 में से 15 जाएंगे, कितने बच गए, 10 बच गए। तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया दोस्तों, या फिर आप इसे इस प्रकार लिख लीजिए कि y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो आ जाए क्या आ जाएगा, x प्लस 15 बराबर कितना है दोस्तों 25, और x बराबर कितना आ गया 10। समझ में आ गया। तो हमारे पास 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 10 है। ठीक है, अब 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है तो इसे रुपए में कैसे बदलेंगे, तो रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 10, यानी कितने रुपए हैं, 500 रुपए हैं। अब कुल रुपए कितने हो गए, 1500 ये और 500 ये, 2000 रुपए हो गए ना। ठीक है, और मीना कितने रुपए निकालने गई थी, 2000 रुपए ही निकालने गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो हमारा लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 5 जो इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। यदि ये क्या कह रहा है प्रश्न में, यदि आप 3 दिन तक तो बुक ले जाते हो तो उसके नियत किराया फिक्स है, इतने रुपए लेने ही हैं। मान लो 10 रुपए ले रहे हैं, 20 रुपए ले रहे हैं, कितने भी रुपए लेंगे वो, मतलब 3 दिन तक आप पुस्तक रखोगे तो वो फिक्स है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा दिन रखते हैं तो उसके बाद अगर आप उससे जस्ट 3 दिन के बाद चौथे दिन रखते हैं, 5वें दिन रखते हैं तो उसके लिए अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। ठीक है, उसने कितने रुपए अदा किए, 27 रुपए अदा किए। ठीक है दोस्तों, जबकि सुशी, अरे भैया पता नाम भी क्या क्या ही आ रहे हैं दोस्तों, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो हमें नियत किराया और अतिरिक्त किराया बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें नाम क्या क्या आए हैं हमारे पास, सरिता और सुशी। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर, मानना नियत किराया कितना रुपए है, x रुपए, और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया कितना है दोस्तों, y रुपए। अब देखिए हमें क्या कहा है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो नियत किराया कितना है दोस्तों, x रुपए। अब सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी, कितने दिनों तक पुस्तक रखी, 7 दिनों तक। नियत किराया कितना है दोस्तों, 3 दिनों तक। उसके बाद अतिरिक्त कितना किराया लगेगा, 4 दिनों का अतिरिक्त किराया लगेगा। किसके लिए, सरिता के लिए। ठीक है दोस्तों, सरिता को कितने दिनों का और अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, 4 दिनों का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, और अतिरिक्त किराया कितना है हमारे पास, y बराबर कितने रुपए दिए उसने, 27 रुपए। तो ये क्या होगी हमारे समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया दोस्तों। अब समीकरण नंबर 2 देखिए, हमारे पास नियत किराया कितना है, x रुपए। उसके बाद सुशी ने कितने रुपए चुकाए, 21 रुपए। कितने दिनों के लिए, 5 दिनं के लिए। और नियत किराया कितने दिनों तक है, 3 दिनों के लिए। तो उसने कितने दिनों के लिए किराया चुकाया, अतिरिक्त 2 दिनों के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे 2y बराबर 21। समझ में आ गया दोस्तों, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का
प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, किस विधि से? विलोपन विधि से। देखो यहाँ पर कहा नहीं गया है कि कौन सी विधि से हल करना है, जो आपको अच्छी लगे उस विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर कितना है दोस्तों, 21। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये निशान बदल जाते हैं, तो ये क्या हो गया, कट गए और कितने बच गए, प्लस के 2y बराबर, जब 27 में से 21 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों, 6 बच गए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। समझ में आ गया? अब आगे देखिए y का मान कहां पर रखेंगे। देखो प्रतिदिन अतिरिक्त, y क्या है, अतिरिक्त किराया प्रतिदिन का। तो कितने रुपए लगेंगे, जब 3 दिन पूरे होने के बाद चौथा दिन आएगा उसमें कितने रुपए लगेंगे, 3 रुपए। पांचवा दिन आएगा उसके भी 3 रुपए लगेंगे, छठा दिन आएगा उसके भी 3 रुपए लगेंगे, और इस प्रकार लगेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए क्या कह रहा है, y का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 2 क्या है, x + 2y। तो y का मान कितना है, 3 बराबर कितना है दोस्तों, 21। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, 15। यानी 15 क्या है यहाँ पर, नियत किराया। तो 3 दिनों के कितने रुपए लगेंगे, नियत किराया क्या है दोस्तों, 15 रुपए। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ कि हमने जो हमारा जो आंसर आए वो सही है या नहीं। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो नियत किराया तो ये फिक्स हो गया कि 15 रुपए लगेंगे ही लगेंगे। अब सरिता ने कितने दिनों तक पुस्तक रखी, 7 दिनों तक। 7 दिनों में उसने 3 दिन तक तो 15 रुपए दे दिए नियत किराया। उसके बाद कितने दिन और बच गए, 4 दिन। 4 दिन का कितना किराया लगता है दोस्तों, प्रतिदिन का कितना किराया लगता है, 3 रुपए। और कितने दिन लगे, 4। तो कितने हो गए, 15 + 4 = 12। तो 15 और 12 कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए हमारे पास 27। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? कितने रुपए हो गए, 27 रुपए। और उसने भी कितने चुकाए हैं, 27 रुपए ही चुकाए हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सुशी का किराया देखेंगे, किस तरह किराया दिया। सुशी ने क्या किया, 5 दिनों तक पुस्तक रखी। तो 5 दिनों में क्या करेंगे, नियत किराया तो कितना है, 3 दिनों का 15 रुपए। उसके बाद कितने दिन और बच गए, 2 दिन। और पर दिन का किराया कितना है, 3 रुपए। तो ये 3 हो गए। तो हमारे पास कितने हो गए, 15 + 6 तो कितने हो गए दोस्तों, 21 रुपए। समझ में आ गया? तो सुशी ने कितने रुपए चुकाए थे, 21 रुपए चुकाए थे। तो हमने यह सिद्ध भी कर दिया कि उसने 21 रुपए चुकाए। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? यह इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले क्लास।